सारी कवायद बिहार के सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने की है। कुर्सी पर कौन बैठेगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और इसकी बातचीत। और अब देखिए तो कुछ ही दिन रह गए हैं बिहार चुनाव में, तारीखों का ऐलान हो गया। लेकिन एक तारीख और एक जो आंकड़ा हर कोई इंतजार कर रहा है वो है पार्टियों का सीट बंटवारे को लेकर। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, किस सीट से कौन सा उम्मीदवार होगा। अब इन सब के बीच बातें बहुत लंबी है और किस तरीके से पार्टियों ने कवायद शुरू की है, इन सब पे बातचीत करेंगे। फिलहाल नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज के मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। दरअसल देखिए, महागठबंधन हो या बीजेपी, बात तो यही है कि सीट कितने पे लड़ी जाए और कौन सी सीट से किस उम्मीदवार को लड़ाया जाए। और हमने देखा कि किस तरीके से जनसुराज ने तो 51 कैंडिडेट का नाम भी घोषित कर दिया। वैसे में दबाव में दोनों गठबंधन है कि हमारी तरफ से कुछ चीजें निकलकर सामने नहीं आ रही और बैठकों का दौर चल रहा है। हमने देखा चिराग को मनाने की भी बहुत कोशिश है। ऐसे में जो बड़ी खबर है, आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, और क्या कुछ आज फाइनल होने का लग रहा है चांस? देखिए, निश्चित रूप से आज जो है सो दिल्ली में जी। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। यह एक बड़ी खबर है और इसमें बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी तो उसमें कई सारे जो मसले हैं, जो पेच हैं, उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। देखिए, तो ये एक बड़ी खबर है। इसके बाद से आप अब यह बैठक के बाद में आप देखिएगा कि चिराग पासवान का जो दिल्ली स्थित जो नॉर्थ एवेन्यू में उनका जो आवास है, वहां पर भी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक उन्होंने बुलाई है। आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान पूरी तरह से फोकस्ड हैं और उनके पास में कई बार जो है सो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उनसे मुलाकात हुई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार के पार्टी मामले के चुनाव प्रभारी हैं, उनसे तो तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन कुछ न कुछ घालमेल है। तो ये फिर से जो चिराग पासवान का आज जो है सो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, तो उसमें भी क्या हो छन करके आता है, यह एक बड़ी बात होगी। तो ये आप चिराग पासवान की बैठक, भाजपा की जिस जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आवास पर बैठक, तो यह कुछ न कुछ आपको बताता है। इस बीच यह भी एक खबर है कि आज जो है सो एनडीए की सूची जो है सो प्रत्याशियों की जारी हो सकती है। यह पूरी अब तो यह देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में जब दो बैठकें, जब हम बैठकें 11 बजे के आसपास होगी, तो उसके बाद हमको लगता है कि देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, जदयू कह लीजिए और एनडीए की ओर से कह लीजिए, जो आरएलएम है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सबकी जो सो लिस्ट है वह आपको आ सकती है। और देखिए, 2 फेज में चुनाव हो रहा है। आज जो सो दूसरा दिन है नामांकन का, पहले फेज के लिए, पहले चरण के लिए। तो ये जो हमको लगता है कि यह जो सूची जारी होगी, यह टोटल दोनों फेज की जारी नहीं होगी। फर्स्ट फेज की सूची एनडीए की ओर से जारी की जाएगी। इतनी बात हमको समझ में आ रही है बात। तो ये जो संभावना जताई जा रही है, यह जो कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि सूची जारी होगी तो प्रत्याशियों की, तो यह फर्स्ट फेज की ही सूची जारी होगी। तो इतनी बात समझ लीजिए कि जो फर्स्ट फेज में जिन जिन विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होना है, उन फेज के लिए वह प्रथम चरण के मतदान के लिए, माने जो चुनाव होगा उसके लिए आपको सूची जारी हो जाएगी एनडीए की। यह एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल, लगातार बैठकों का दौर हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से पटना में बैठक हुई और दिल्ली में तो आज बैठक होनी है। लेकिन चूंकि आज की बड़ी हैपनिंग बीजेपी की हमने बता दी आपको, लेकिन जेडीयू में भी बहुत कुछ चल रहा है और जेडीयू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है और दोपहर के 3 बजे कुछ बड़ा होने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, निश्चित रूप से आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जेडीयू को एक झटके के समान लगा है। बीते दिन वो किस तरीके से उनके पूर्व सांसद या फिर अन्य बड़े नेता जो हैं, उनके पुत्र, यह सब जो सिटिंग एमपी हैं बांका से, उनके पुत्र आए। और वही नहीं, आपको मगध में आप देखिए तो वहां से भी एक बड़े चेहरे को जो है सो शामिल किया गया, राहुल शर्मा को, जो पूर्व सांसद जो उनके पुत्र हैं। और वही नहीं, राहुल शर्मा भी एक्स एमएलए हैं। तो वह आपको यह लीगेसी को वो आप दिखाई पड़ता है। और निश्चित रूप से राहुल शर्मा इस बार जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से वह आपको तैयारी में है, तो हम उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले जो आज आपका सवाल था कि आज क्या जेडीयू में होने वाला है, तो जेडीयू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में 3 बजे के आसपास। ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और ये कुछ न कुछ चुनाव से रिलेटेड ही होगा। और उससे पहले जो जानकारी मिल रही है, हो सकता है कि वो उससे पहले 2:30 बजे के आसपास
जो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, वो शामिल होंगे और उनके साथ ही उनके पुत्र जो है सो ऋतुराज, जो बड़े वकील हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वह जो है सो शामिल होंगे। तो यह निश्चित रूप से आप देखिए, एक तरीके से जो हम मगध की बात करते हैं तो मगध में आपको प्रोफेसर अरुण कुमार शामिल हो रहे हैं, जो बड़े और दिग्गज नेता हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, वह एक। और इसी तरह दूसरी तरफ आप देखिए जगदीश शर्मा पूर्व सांसद, उनके पुत्र राहुल शर्मा जो पूर्व एमएलए हैं, वह जो है सो शामिल हो रहे हैं आपको जो है सो महागठबंधन आरजेडी में। तो यह आपको दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ जो है सो वह भी देखिए मगध के साधने की कवायद है, और आरजेडी ने आपको सीमांचल को भी साधने की कवायद की। किस तरीके से अजय कुशवाहा को शामिल कराया, अजय कुशवाहा, संतोष कुशवाहा को शामिल कराया। संतोष कुशवाहा जो है तो पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे हैं, इस बार का लोकसभा चुनाव राजेश रंजन पप्पू यादव से हार गए, तो संतोष कुशवाहा को शामिल कराया। आपको अजय कुशवाहा को वैशाली में वह प्रत्याशी रहे थे, वह बड़े कुशवाहा समाज के, उनको शामिल किया। आपको बांका से के जो सांसद हैं उनके पुत्र को जो है सो शामिल कराया, चाणक्य प्रकाश रंजन को आरजेडी में। तो यह एक कुछ न कुछ ये बड़ा मजबूत किला दिखाई पड़ रहा है आपको बनता और बिगड़ता हुआ, किस तरीके से आपको कुशवाहा समाज को साधने की। देखिए, कुशवाहा समाज को साधने की बात होती है, वह एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, लॉ कुश कॉम्बिनेशन। तो ऐसे में कुशवाहा को अपने पाले में करना, यह आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। और देखिए, एक तीर से दो निशाना किया है, मगध को भी साधा है, मगध में भूमिहार समाज को साधा है, जो जगदीश शर्मा के पुत्र हैं, राहुल शर्मा पूर्व एमएलए हैं आपको, और जगदीश शर्मा उनके पिताजी के बारे में कहना ही नहीं है। तो वो आपको मगध का क्षेत्र को जहां आप साध रहे हैं, वहीं आप कुशवाहा को साध रहे हैं। कुशवाहा को साधने के लिए आपको पूर्णिया से के पूर्व सांसद जो है तो जेडीयू के रहे पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को अपने पाले में कर लिया। और यह बात तो यह भी कहा जा रहा है कि संतोष कुशवाहा इस बार धमदाहा में, जो जेडीयू का बड़ा गढ़ माना जाता है धमदाहा, वहां से लेसी सिंह वहां से मंत्री भी हैं, लगातार जीतती रही है, उनके खिलाफ यह जो सो प्रत्याशी हो सकते हैं। तो यह देखने और समझने वाली बात है कि क्या कुछ, कैसे कुशवाहा को अपने पाले में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक राजद लेकर के आया है, और भूमिहार समाज को भी। तो यह इसी गणित को समझना है, मगध में कैसे कैसे जेडीयू भी तैयारी कर ली है प्रोफेसर अरुण कुमार के जरिए, इधर राहुल शर्मा से। तो यह एक मजबूत पकड़ और चमक वाली बात दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। और पहले चरण के नामांकन से पहले जिस तरीके का हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग बड़े नेता एक दूसरे की पार्टियों को छोड़कर दूसरे गठबंधन में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सस्पेंस इस पे भी बरकरार है कि आखिर सीट का ऐलान हो तो कैसे हो, क्योंकि अभी बहुत कुछ कवायद चल रही है, एक दूसरे के नेता दूसरे गठबंधन में जा रहे हैं। और इसी बीच बीजेपी को भी एक बड़ा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ा सौगात के तरीके से देखे तो एक नेता का शामिल हो जाना, और कहीं ना कहीं उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। और कांग्रेस में थे पहले, उसके पहले बीजेपी से ही कांग्रेस में गए, तो ये क्या खबर निकल कर आ रही है? मुजफ्फरपुर में बीजेपी की स्थिति कुछ अलग दिख रही है। देखिए, निश्चित रूप से कैप्टन स्वर्गीय जयनारायण निषाद के पुत्र हैं जी, ये पूर्व सांसद भी रहे हैं, उनके पुत्र अजय निषाद वह शामिल हुए हैं, उनकी पत्नी भी जो है सो रमा निषाद, हाँ, वो भी शामिल हुई हैं भारतीय जनता पार्टी में, दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो यह कहीं ना कहीं इसी को डिकोड करने की जरूरत है कि कहीं आप देखिए, निषाद समाज पर कहीं ना कहीं नजर है बीजेपी की बहुत, भारतीय जनता पार्टी की नजर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सामने मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह जो है सो वह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है। तो ऐसे में इसको निषाद समाज को साधने की कवायद, बड़ी कवायद हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी में पहले वो थे भी, तो इस बार उनको टिकट नहीं मिला था, तो वह ताल ठोक दिया था उन्होंने कांग्रेस के टिकट से, मुजफ्फरपुर से। तो इस बार फिर वह अब पलट करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो यह एक बड़ी मजबूत लड़ाई हमको कुछ समझ में आ रही है कि इस बार कुछ न कुछ आपको भारतीय जनता पार्टी भी जो है सो मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में या गंगा उस पार आपको कुछ बड़ी पकड़ दिखाती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। तो ये तो तेजस्वी, और किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन खुद को मजबूत करने की स्थिति में, और तेजस्वी की बात हम कर रहे हैं कि वो लगातार बड़े नेताओं को खुद की पार्टी में शामिल कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जहां से खुद चुनाव लड़ते हैं वहां प्रशांत किशोर पहुंचने वाले हैं। तो ये एक अलग खेल देखने को मिल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र राघोपुर है जी। तो उस राघोपुर के विधानसभा क्षेत्र में आज जो है सो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जाएंगे, क्योंकि देखिए, यह चुनाव में यह बात कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो वह देखिए, एक बड़ा ही बेहतरीन तरीके से प्रशांत किशोर ने इसको ये किया है कि अब वो राघोपुर के विधानसभा क्षेत्र में, माने तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहां की आम आवाम से पूछेंगे कि
मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे तो क्या आपका, देखिए जनता की राय, जनमत संग्रह इसी को कहते हैं, तो लोगों की राय वह कलेक्ट करेंगे और जनता की क्या राय राघोपुर में बनती है उसके बाद ही वह जनसुराज के और जो संरक्षक हैं, सूत्रधार हैं, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। तो यह आम आवाम के साथ बैठ करके राय मशवरा करते हुए ही प्रशांत किशोर का होगा, उसके बाद ही कुछ आगे की बात बनती हुई अब या बिगड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, पीके चुनाव लड़ेंगे कि नहीं इस पे सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उदय सिंह ने कहा था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज के, कि अगर सूची में नाम आ जाएगा तो लड़ लेंगे, नाम नहीं आएगा तो नहीं लड़ेंगे। यानी कि अभी भी संभवतः कुछ ऐसी बातें हैं नहीं, देखिए संभवतः सब तरह की बातें हैं, लेकिन एक बात देखिए कि जेडीयू किस तरीके से काम कर रही है। जेडीयू बीते दिन जो सो संजय झा जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर धर्मेंद्र प्रधान गए थे, जो चुनाव मामले के प्रभारी हैं, वो जाकर के, तो यह निश्चित रूप से जो हम लोग आज जो संभावना जताई जा रही है कि आज जो है सो एनडीए की सूची जारी होगी, तो यह उसी की कवायद को हम कड़ी के रूप में देखते हैं। संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनके आवास पर जाकर के धर्मेंद्र प्रधान का जाना, मिलना और तमाम जो है सो इस तरीके की बात आना कि अब सूची लगभग फाइनल हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पेच देखिए बन रहा है। आपको महागठबंधन में भी देखिए, महागठबंधन का क्या हुआ अभी तक, महागठबंधन के लोग जानने के लिए उतावले हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ये महागठबंधन जो है, जो इंडिया ब्लॉक है, वह तेजस्वी यादव की ड्राइविंग सीट पर, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से रात रात भर जग करके जब वो काम कर रहे हैं, लेकिन यह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखिए भाकपा माले से पेंच फंस जा रहा है, कांग्रेस की ओर से पेंच फंस जा रहा है, तो कांग्रेस भी चाह रही है कि आधी आबादी का प्रेजेंटेशन हो, तो वो आधी आबादी कई सीट पर, क्योंकि सामने नीतीश कुमार फोकस्ड हैं आधी आबादी को जिस तरीके से वह दे रहे हैं, आधी आबादी उनका चुप्पा वोटर कहा जाता है, तो ऐसे में कांग्रेस की भी चाहत है कि आधी आबादी को हम टिकट दें, क्योंकि वह डेंट लगे वहां पर। तो ये इसकी कवायद में, और इसी को लेकर के हमको लग रहा है कि महागठबंधन में आपको इंडिया ब्लॉक में कुछ न कुछ जो है सो पेच फंसता हुआ। हालांकि यह भी कहा जा रहा है, यह भी अंदर खाने में है कि अब आरजेडी, देखिए अब जो फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन शुरू हो गया, दूसरा दिन आज है, तो ऐसे में जो फर्स्ट फेज के जो विधायक हैं, माने जो आरजेडी के, उनको सिग्नल धीरे धीरे देने की कवायद शुरू हो गई है। तो यह अभी एक प्रक्रिया के तहत इसको भी देखा जा सकता है। जो श्योर शॉट आरजेडी की सीट है, जिसमें जो उनके विधायक हैं, उसमें कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कोई बात नहीं, तो वो ऐसे को वो ग्रीन सिग्नल देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं चर्चा लगातार हो रही है कि आखिर सीटों पे लड़ेगा कौन, लेकिन ग्रीन सिग्नल धीरे धीरे दिया जा रहा है। ऐसे में एक और खबर चूंकि बीते दिनों काफी चर्चा का विषय बनी थी, और बीते एक हफ्ते से पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला जो है वो काफी तुल पकड़ा हुआ है, और ऐसे में उनका, ज्योति सिंह का पीके से जाकर मुलाकात कर लेना अपने आप में कुछ अलग ही चीजें छन के आ रही हैं। नहीं, देखिए ज्योति सिंह जो है सो निश्चित रूप से वह एक महिला हैं, और जिस तरीके से वो उनको कहा जा रहा है, वो कह रही हैं, सोशल मीडिया में वीडियो में वायरल हो रहा है कि महिला को प्रताड़ना दिया जा रहा है, और भी उतने पावर स्टार पवन सिंह के रूप में जो इतने बड़े स्टार हैं, तो उसी की मांग को लेकर के देखिए वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यह तो एक अलग विषय है। और इसको पॉलिटिकलाइज, ज्योति सिंह के मसले को पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है कि पॉलिटिकली कहीं ये है, इस लिहाज से वो करेंगे। लेकिन किसी भी महिला की पीड़ा को आप देखिएगा और समझिएगा, तो ये एक बड़ी पीड़ा है। जब उनको घर के चार दीवारी से बाहर जब कोई बात पब्लिक डोमेन में होता है, तो महिला के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है। पुरुष के लिए, हमारे लिए, आपके लिए यह हो ना हो, दैट इज डिफरेंट, बट महिला के जब चार दीवारी घर के आंगन से बात हो जाती है, तो उसके लिए दुश्वार हो जाता है। तो वो ऐसे में ज्योति सिंह के लिए एक बड़ा मसला है, तो इस लिहाज से वो जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब तो उनके लिए डू एंड डाई, करो और मरो की स्थिति बनी हुई है, तो निश्चित रूप से वो जनता के बीच जा रही है। प्रशांत किशोर के पास जाके गुहार लगाने, तो प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि जो भी हमको मदद हो सकती है, जो भी लीगली, वह मदद करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, तो ये सारी खबरें रही जो आज कहीं ना कहीं दिन भर चर्चा का विषय बनी रहेंगी, और देखना होगा किस तरीके से एनडीए को लेकर क्या कुछ खबरें निकल कर आती हैं। क्या वाकई आज ऐलान होता है, सीटों की लिस्ट आ जाती है, और साथ साथ प्रशांत किशोर जब राघोपुर में जाते हैं तो क्या कुछ वहां पे होता है। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।